जेई एडवांस 2016 का एक क्वेश्चन है। कंपेयर मतलब ऑप्शंस भी दिए इसमें। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज, एसिडिटी का करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा, क्या आएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा इसमें। फर्स्ट होगा, इधर देखो अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जैसे यहाँ पे आयन फॉर्म हुआ CO माइनस, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ये भी कर सकता है। तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है। तो एसिडिटी 1 की मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट क्या आएगा, 2 आ जाएगा, उधर भी एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, OH का माइनस आई इफेक्ट लगेगा, और इसका कौन सा लगेगा, प्लस सेम इफेक्ट लगेगा। तो माइनस आई से इसके एसिडिक स्ट्रेंथ इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। तो नेक्स्ट आ जाएगा थर्ड एंड नेक्स्ट आ जाएगा फोर्थ, ठीक है, यही आंसर है। ऑर्थो पे अगर OH आया तो उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसिडर करनी है, या फिर जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था उन्होंने भी आंसर इसका करेक्ट ही किया होगा, क्योंकि जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट मुझे पता नहीं है तो मैंने क्या किया, ऑर्थो इफेक्ट लगा दिया, उससे भी आंसर क्या आएगा, यही आंसर आएगा, ठीक है। ऑर्थो इफेक्ट लगाना ज़्यादा करेक्ट नहीं है इसमें, क्योंकि ज़्यादा बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेन रीज़न है, लेकिन ऑर्थो इफेक्ट भी लगाते हो तो आंसर यही आएगा, ठीक है। जेई एडवांस 2019 का क्वेश्चन है, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ या करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। सबसे पहले तो इसमें मेनली क्या कंसिडर करना पड़ेगा, जैसे ये ग्रुप देखो C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर डबल बॉन्ड वाला ग्रुप आया, इधर मिथाइल ग्रुप आया है, ठीक है। मेनली क्या कंसिडर होगा, इंडक्टिव इफेक्ट इसमें कंसिडर होगा, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और इधर ये मिथाइल ग्रुप में। माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, ट्रिपल बॉन्ड का माइनस आई ज़्यादा आता है। माइनस आई का ये ऑर्डर तुम्हें पता है, देखो माइनस आई के ऑर्डर में जैसे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का ग्रुप आया, इसका माइनस आई ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू फिनाइल ग्रुप, ये भी पता है तुम्हें, और इसका माइनस आई ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ये विनाइल ग्रुप, ठीक है, विनाइल ग्रुप होता है। ये तो ऑर्डर तुम्हें ऑलरेडी पता है, ठीक है। एंड हाइड्रोजन आ जाएगा इधर, और इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, इसका तो प्लस आई लगेगा डायरेक्टली, इसका तो क्या लग जाएगा, प्लस आई, माइनस आई नहीं लगेगा। फोर्थ की तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, ठीक है, ये क्लियर है। 1, 2 और 4 में क्या आएगा ऑर्डर, 1 मैक्सिमम, नेक्स्ट 2 आएगा एंड नेक्स्ट 4 आएगा, इतना तो क्लियर है। इंडक्टिव इफेक्ट से इतना तो ये अपने को डायरेक्टली क्लियर ही है। तो कौन से ऑप्शन रॉन्ग हो गए, ये वाला रॉन्ग हो गया, ये वाला रॉन्ग हो गया। बस अभी तुम्हें क्या कंसिडर करना है, 1 का तो मैक्सिमम इधर दिया ही है, 4 का मिनिमम दिया ही है, बस कंपेयर करना है 2 सेकेंड और थर्ड में। मेनली कंपैरिजन किस में करना है, सेकेंड और थर्ड में। यहाँ पे देखो नॉर्मल अगर फिनाइल है तो उसका माइनस आई ज़्यादा है, माइनस आई का ऑर्डर नॉर्मल फिनाइल का, इस विनाइल, ये विनाइल ग्रुप लिखा हुआ है CH डबल बॉन्ड CH2, नॉर्मल फिनाइल ग्रुप का माइनस आई ज़्यादा है एज कंपेयर टू ये विनाइल ग्रुप। लेकिन अगर मैं इसमें प्लस एम ग्रुप ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। OCH3 यहाँ पे क्या है, प्लस एम ग्रुप है, यहाँ पे क्या होता है, ये प्लस एम ग्रुप इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट करेगा, तो यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ रही है तो इसका माइनस आई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका माइनस आई इससे ये विनाइल से भी कम आता है, ठीक है। फिनाइल का ज़्यादा होगा माइनस आई, फिर आएगा विनाइल का, नेक्स्ट आएगा ऐसे मेथॉक्सी फिनाइल का, ठीक है। यहाँ पे अगर OCH3 ग्रुप है, ये इट इज़ लेस, इट विल शो लेस माइनस आई या लेस निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट एज कंपेयर टू विनाइल ग्रुप। तो इसके कंपैरिजन में इसका माइनस आई क्या है, लेस है। माइनस आई अगर लेस है
तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, लेस होगी। तो 2 की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू 3। आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। प्लस m के कारण इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो माइनस आई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लगेगा माइनस आई, ठीक है। माइनस आई प्लस आई में कन्वर्ट नहीं होगा, लगेगा माइनस आई लेकिन कम हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी कम हो जाएगा। माइनस आई इज़ वेरी लेस कर देता हूँ, माइनस आई इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। इधर भी लग रहा है माइनस आई, इधर करता हूँ माइनस आई मैक्सिमम, इधर चाहे तो करता हूँ मॉडरेट, इधर वेरी स्मॉल, और इधर तो प्लस आई लग रहा है, ठीक है। आंसर इसका है ए ऑप्शन। तो ये लॉजिक याद रखो, ठीक है। माइनस आई का चाहे तो ये ऑर्डर भी नोट कर लो, इसके बाद ये ग्रुप लिखो। नेक्स्ट जे एडवांस 2009 में एक क्वेश्चन आया था, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या आएगा ऑर्डर, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा। पहले तो ये पता होना चाहिए बेंजोइक एसिड्स ज़्यादा एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू फेनॉल्स। जैसे बेंजोइक एसिड का पीके कितना है, 4.2 है, 4 के अराउंड है या 5 के अराउंड, इनका 10 के अराउंड है, ठीक है। तो ये दोनों ज़्यादा एसिडिक होंगे एज कंपेयर टू फर्स्ट 2, ठीक है। इन दोनों में भी ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, थर्ड और फोर्थ में थर्ड ज़्यादा एसिडिक होगा, तो सबसे एसिडिक आएगा थर्ड। नेक्स्ट आएगा इधर इसका प्लस आई या मेनली प्लस एच लगता है, प्लस आई से भी वही आंसर आएगा। तो नेक्स्ट आएगा अपना फोर्थ। नेक्स्ट क्लोरीन का कौन सा लगेगा इधर, माइनस आई। तो इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक सेकेंड होगा, एंड नेक्स्ट फर्स्ट सबसे कम एसिडिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या आ रहा है आंसर, सी ऑप्शन आएगा। पैरानाइट्रोफिनॉल है, फिनॉल तो कार्बोक्सिलिक, ये नीचे के सब बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, टोलोइक एसिड भी क्या है, पैरा पे CH3 होगा और बेंजोइक एसिड ही है, ठीक है। इधर पैरा पे हाइड्रोक्सी आ रहा है, तो हाइड्रोक्सी का कौन सा लगेगा, प्लस एम इफेक्ट लगेगा। इधर पैरा पे CH3, तो इसका प्लस आई या प्लस एच मेनली लगेगा। और यहाँ पे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये सैलिसिलिक एसिड ही लिखा हुआ है, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होगा, ठीक है। मतलब सैलिसिलेट आयन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होगा, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। जे एडवांस 2007 में क्वेश्चन आया था, 2 मोल NaNH2 है। NaNH2 तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन ऑप्शंस में तुम्हें क्या करना है, सिर्फ ये 2 मोल दिया है और 4 जो ऑप्शन है उसमें ये 4 हाइड्रोजन जो दिख रहे हैं उसमें से कोई 2 हाइड्रोजन तुम्हें एज H+ रिमूव करने हैं, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होंगे पहले वो रिएक्ट होंगे, तो इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, COH वाला होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का पीके किसके अराउंड है, 4 के अराउंड है, या बेंजोइक एसिड का, तो सबसे एसिडिक तो कौन सा होगा, COH का हाइड्रोजन होगा। तो ये वाला हाइड्रोजन सबसे पहले रिमूव होगा। नेक्स्ट कौन सा हाइड्रोजन रिमूव होगा, जैसे इनको अगर मैं कर दूँ, A करता हूँ, नेक्स्ट मैं ये कर देता हूँ B, ये करता हूँ मैं C, एंड ये करता हूँ D। एसिडिटी का ऑर्डर बताओ, जो पहले सबसे ज़्यादा एसिडिक आएंगे पहले दो वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। सबसे एसिडिक तो होगा COH वाला, ठीक है। नेक्स्ट आएगा D। इधर नाइट्रो ग्रुप लगा है मेटा पे, इसका माइनस आई लगेगा, ठीक है। फिनॉल है ये, फिनॉल पे मेटा पे नाइट्रो है, और इधर ये नॉर्मल फिनॉल है। फिनॉल के पीके अराउंड 10। नेक्स्ट आएगा D एंड नेक्स्ट आएगा B, और इसका पीके C ट्रिपल बॉन्ड CH अगर है तो इसका पीके अराउंड 25 होता है, ठीक है। इसका अराउंड पीके 25 के अराउंड, इनका पीके अराउंड 10 करता हूँ, इसका 8 के अराउंड आएगा, इसका 4 के अराउंड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सबसे कम होगा C। कौन कौन से रिमूव होंगे, ये एक रिमूव होगा और ये एक रिमूव होगा हाइड्रोजन एज H+। यहाँ पे निगेटिव चार्ज और इधर निगेटिव चार्ज,
वो वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में एसिडिटी का ऑर्डर फाइंड करना है। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा इसमें? सी होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक तो होगा सी। नेक्स्ट आएगा डी। डी में देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और इधर क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ है, तो इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा? -m, COOH है ना, ये सी डबल बॉन्ड ओ OH, तो इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा? -m। इधर भी रेजोनेंस हो सकता है, इधर भी रेजोनेंस हो सकता है, और इसका तो क्या लग रहा है, -m इफेक्ट भी लग रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट आएगा डी। नेक्स्ट आएगा ए। नेक्स्ट आता है ए, ये अपना sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ये क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड। sp3 और sp में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है एटम? sp। तो नेक्स्ट आता है A और नेक्स्ट आता है B। बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस अगर हो भी रहा है तो बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल नहीं है एज कंपेयर टू हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन और बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस, इसमें हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, H प्लस, इसको मैं क्या करूँगा कंपेयर करने के लिए, एज ए H+ रिमूव कर दिया तो इधर कौन सा चार्ज आया, निगेटिव, तो ये निगेटिव चार्ज पे इधर निगेटिव है इस कार्बन पे, और इधर है COOH, तो इधर क्या है, निगेटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, तो इसका -m लगेगा ना। वो रिमूव करने के बाद, क्वेश्चन में रिमूव करके दिया है क्या, तो क्यों रिमूव करना है फिर? ठीक है, जो कंपाउंड दिया है उसमें ही सब इफेक्ट कंसिडर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा इधर इसका -m लगेगा, इसके साथ भी रेजोनेंस में है। ठीक है, और तो और जैसे ये वाला कंपाउंड है, ये CH3 है, इसका पीके अराउंड आता है 19। ठीक है, पीके वैल्यूज से भी देखो, इसका अराउंड 5 आया, इसका अराउंड 19 आया, इसका अराउंड 25, और बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस होता है। नॉर्मल sp3 का तो 50 के अराउंड होता है, तो ये कम भी हो जाएगा तो 40 के अराउंड आ जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा, तो ऑर्डर आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में मैच द कॉलम्स, इसको सिंपली ऐसे सॉल्व करो। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख दो, जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उसके लिए K ज़्यादा होगा। ठीक है, K लिखा हुआ है, ये PK नहीं लिखा हुआ है, K की वैल्यूज है ना, तो यहाँ पे एसिडिटी का ऑर्डर मैं लिख देता हूँ, फिर डायरेक्टली मैच कर देंगे। ठीक है, एसिडिटी मैक्सिमम किसके लिए होगी, इफेक्ट बताओ, NO2 का -m, क्लोरीन का -I, OCH3 का +m, CH3 का +I। ठीक है, एसिडिटी का ऑर्डर मैक्सिमम B, फिर C, नेक्स्ट इधर प्लस लग रहा है, नेक्स्ट आएगा A, नेक्स्ट E होगा और D सबसे कम होगा, नेक्स्ट आएगा E, एंड नेक्स्ट D सबसे +m वाला सबसे कम होगा। B के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है, R। B के लिए करता हूँ मैक्सिमम वैल्यू, B का आ जाएगा R। नेक्स्ट C के लिए Q, C के लिए आ जाएगा Q। नेक्स्ट A के लिए S, A के लिए आ जाएगा S। E के लिए T, E के लिए आ जाएगा T, एंड D का सबसे कम P आ जाएगा, D के लिए आ जाएगा P।